राम जी। ठीक ठाक हो सारे, बढ़िया हो गए, हम भी ठीक है। परमात्मा तो दुआ करा आप सब भी अपनी जगह पे ठीक ठाक होंगे। तो आज दिन है शनिवार का, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैंने कर लिया है एक और नया व्लॉग शुरू। तो वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल दैया फैमिली व्लॉग में। तो आज सुबह तो मैंने कई दिन में व्लॉग स्टार्ट कराया है और आप सब तय बाय फेस मिलकर रामा किसने करी है। तो वही देखो, मेरी बारिश होते ही एक दिन बारिश हुई है और कितनी बढ़िया होगी मेरी बेल हरी भरी, और ना तक पीली पड़ गई थी, बिल्कुल इतनी गर्मी थी, जल गई थी बेल। तभी मैंने काम शुरू कर लिया है। मैंने बनाना शेक बना दिया था तो अनी के पापा पी के और चले गए। उनने जाना था आज गुआना, उनके मामा का, उनके कुछ ऐसा ही ज़मीन वमीन का कुछ काम है, क्योंकि हमारी माँ को ने ना, तो फिर इन सारे बहन भाइयों ने उधर हाजिर होना ज़रूरी है। तो इस काम तक जा रहे हैं वह, और ड्यूटी हो रही है उनकी नाइट, और शिवम की भी नाइट हो रही है। और इसकी तो लगी नाइट थी इस महीने में, उनकी आज कल तक लगी है, मतलब आज रात में ही गए थे बस। और मैं घर तक आ गई थी भाई बृहस्पतिवार ने आके मोटा मोटा सा रसोई का काम करके और खा पी के और लेट गए थे, हम सो गए थे। फिर शाम ने थोड़ा सा और काम कराया था, कपड़े धो के गई थी, वो कपड़े 20 से तरह पड़े थे, वो आन करते हुए बनाई शाम ने। फिर रोटी सब्जी बनाई था, मतलब बृहस्पति ने मैंने कोई मोटा मोटा काम साई कराया था, मतलब ज़्यादा ना कराया था। और मैंने फिर कराया शुक्रवार ने, आगे क्लिप ऐड कर दूँगी, आप सब देख लियो। शुक्रवार ने मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करी, क्योंकि कई दिन तक सोच रही थी कि फ्रिज साफ़ करूँ और ये जो धूल मिट्टी सी हो जावा है यो रसोई में, जो बड़े बर्तन हैं और जो बर्तन मतलब यूज़ में ना आते सारी किचन में, वो वाले जो यूज़ करा हाँ, तो वह तो पूछ कर रख दिए और बाकी के मैंने मांझ दिए। तो कल मैं सारा दिन दोपहर तक 1 बज गया था किचन में लगी रही और रोटी सब्जी बनाई। मैं तो यो होया भाई, फिर मैं नहा कर और रोटी बनाकर फिर मैं लेट गई। फिर मेरे में कोई हिम्मत नहीं रही मैं कोई क्लिप निकालूँ, तो यो काम मैंने कल कराया था। उसके बाद फिर व्लॉग तैयार है ना होया, तो मैंने आज डाल लिया भी को, आज मेरा व्लॉग नहीं आया। तो आज मतलब शनिवार में फिर आज मैंने सुबह सुबह उठ के मशीन लगा दी है। बनाना शेक बनाया था, जो शिवम पी के सो गया। अन्नी के पापा, शिवम के पापा, फिर नहीं कहेंगे अन्नी के पापा का, शिवम के पापा पी कर चले गए। और मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली थी, और मैंने ग्रीन टी फिर से शुरू कर दी है, क्योंकि सब टोक रही थी मैंने, इतनी मोटी होगी ये छोरी, तो इतनी मोटी होगी, मोटी के बार मैं इतनी परेशान हूँ इस मोटापे तक। कौन कौन है भाई बताइए, कोई तो मोटा होगा खुश आकर, मैं तो दुखी हूँ इस मोटापे तक। और यो मेरा हो गया ज़्यादा थायराइड। अब मैं उधर हॉस्पिटल में एडमिट रही, मेरे चेकअप हुए सारे, तो जब पता चला है थायराइड हो गया है, और मैंने गोली चला दी है कंटिन्यू। ये पर कम होता ऐसा होएगा कि ना भी होगा, कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैं ग्रीन टी शुरू कर रही हूँ। फिर ग्रीन टी का हिस्सा है 1 हफ्ता पीऊँगी, 15 दिन छोड़ दूँगी, फिर वो क्या असर दिखेगा। तो यो बने है मेरे साथ। कौन कौन करे अगर इस तरह कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भाई कई दिन में आप सब तय अच्छी तरह बात कर रही हूँ। वहाँ तय काम भी ऐसा कुछ ना था, क्योंकि सारा काम तो ठेके पे दे रखे, तो हमने करना भी कुछ ना था। पर फिर भी जिस तरह टूट फूट या वह मतलब धूल मिट्टी कर कराटे, गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी और कुछ काम करना कुछ वो मन नहीं करा था। और फिर अब वह काका की छोरी आ रही है, वह काकी बुलाव है, वह ताई बुलाव है, पूरा अपने उधर टाइम पास करती रही, कुछ काम नहीं करा। कि वह मौसी का चली गई, कि वह ताऊ का चली गई। और मतलब वो लोग मैंने अच्छी तरह उधर जाकर बनाए को ने, जितना भी बनाया था थोड़ा बहुत हन्नी की ने बना दिया, क्या मेरे भतीजे ने बना दिया था। अब मैं इतनी एक्टिव उधर थी को ने, क्योंकि भाई कई कई दिन में जावा फिर मिल लाई फिट्टी हुए हैं न्यू करके ने। और मैं इधर आई हूँ, इधर भाई अपना फिर वो एक काम कंटिन्यू और इव कपड़े मेरे धुन लाग रहे, चलो आप सबने दिखा दूँ। मशीन लगा रखी है, एक गाड़ी धोगे, देखो एक गाड़ी मैंने टब में काट दिए हैं और दूसरी लाग रही है। और कपड़े मेरे घने सारे पड़े हैं, क्योंकि इनने पापा बेटा ने कति नहीं धोए। मैं कल शुक्रवार ने शाम ने दौड़ की सोच रही थी, पर इन मना कर दिया। शिवम ने मम्मी सुबह धो लियो, मेरी भी ड्रेस हो जाएगी। तो फिर मैंने भी यूँ समझी सही कवा है, और इसके पापा की भी आ जाएगी रात की, और ये शिवम की भी आ जाएगी, 2 ड्रेस और बच जाएंगी। तो फिर यूँ ऐसे मौसम में सूखने का थोड़ा सा डर रहा कर।
भाई किससे वो टाइम बूंद पड़न लग जाए। इस मारे ड्रेस तो इनके पास तब कई हैं और शिवम के पास भी 2 हैं, पर फिर भी यूँ सोचो चल भाई मशीन लगा रही तो साथ है दूध जाएगी, लालच हो जा कर है ना, मशीन लग गई पीछे। और ये चादर उतारने की सोच रही हूँ, वैसे तो मैली है नहीं, इन पे कोई बैठा है नहीं। अनि ये पापा मना करे थे बिना बात का काम मत बड़ा, जो पड़े हैं ना उन्होंने धो ले कपड़े कपड़े ना, चादरा ना मत उतारिए, इन पे कोई बैठा भी कौन है, क्यों बिना बात ना करे। पर मेरा यूँ हो रहा है उतार लूँ तो थोड़ा सा देखूँगी कपड़ा का हिसाब अगर घनी दुखी सी होगी तो रहने दूँगी, ना तो उतारूँगी इन्हें भी। और भाई मैंने भिंडी काट दी है और अन्नी बस सो कर नहीं उठा, भिंडी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और दोपहर में मैं 2-3 दिन और भी रुक जाती वहाँ, तो मैंने इस मारे आना पड़ा कि दोनों पापा बेटा की नाइट ड्यूटी होगी भैया, रात में रह मोक्सी अकेली, और अकेली ने या बेचैन हो जाए भाई, इसने नींद ना आती। हम रवांगे ना तो ये इतनी पाँव फैला का सोएगी, नू करवट मार मार कर कमर तनू पलटी मार मार कर इसी तरह सोगी। और जब यह अकेली रहेगी ना तो इतनी शरारत करेगी कती या रुक गए कोन्या। और भाई देख सुसु पोटी बेचारी कराया नहीं करा घर में बिल्कुल भी, इसका यो बहुत बढ़िया सुख है। पर इसका मतलब बेचैनी सी हो जाए भाई अकेली रवा है, जब बालक है बेचारी 5 महीने की होगी। और कोई नहीं पूछा था भाई मोक्षी तुमने बेच दी के, भाई ये बता ना कुछ ना करे इसका। पर मैं सोच रही हूँ इसने दिवा दूँ, किसे तय दे देगा तय मन जागा तय, क्योंकि यह बड़ी हुआ है और भाई हमारा जगह है छोटी, और यह ना घनी शरारत करने लगी कती ना मन है तो इसी मान्य रह इसी मान्य रहेगी, कभी नू बुड़ के भरेगी हाथा घर नू कहेगी मेरे दूर बैठ जा, नू काबू करेगी, मैंने पंजे मार मार कर यार बैठ, मैं नू दूर हटाऊंगी ना, मेरे तो दूर हो जा पाना, तो मेरे दोनों एक ना हटाऊंगी तो दोनों धरेगी अगले, तो न्यू बस में कराई हमने। तो ये आगे तो और बड़ी हो है या तो फिर मेरे काबू में भी ना आवे, कती रस्सी ने खींच ले है, जोर हो रहा है इसमें, मतलब गणांगा हो रहा है, जोर लगा हुआ है पूरा। तो मैं सोच रही हूँ इसने किसी तक दे दे, राजी राजी बोल कर ना मानने गाता है अपने यार दोस्त है किसी तक भी दे दे, सोचूँ हूँ अगर मेरा सोचा उड़ के जरूरी कोई ना पूरा हो जावे। पर देखो इसका समझ में आ गई था, क्योंकि यो ना यह ना कई बार तो जिन्ने में ऐसा हो जावे गेर दे बीच में पाया में बढ़ जाएगी, और चलती है ना कहीं भाई ना ध्यान रहो यार पाया में आ जा पड़कन सारा जाबड़ा बाहर आवेगा, न्यू हो रही है। क्यों आंगन वांगन में तो फिर भी कितना ही हो छोटा बड़ा जैसा भी हो तो दूर रही रहे। एक यह ना बंद करना थोड़ी सी दिक्कत माना, इन्हें बांधा है ना तो या किलसा है, मतलब राजी ना रहती बंद करना। और भाई खुली छोड़ा था हमने नूट रहे हमारे पाया में आकर या हमने गेट देगी यूँ करके, देखो ये करेगा। हाँ तो एक बार न्यू तो करी थी देखता हूँ, और कुछ ना कही बस न्यू कहता देख मखा इसने दे शिवम किसी तरह, तो एक बार न्यू कही थी ना तो चिड़ा था बहुत बुरी तरह, देखता हूँ अब देखो भाई क्या करेंगे, ज़बरदस्ती तय ना करी जाती बच्चे के साथ भी। तो ये बात है, आज का जितना भी है इतना व्लॉग हो गया, आगे का कल वाला ऐड कर दूंगी। और जो लोग वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियो में क्या सही लगा क्या गलत लगा। और तो भैया है मेरी शुक्रवार की क्लिप, तो शुक्रवार ने मैंने पूरी रसोई फैला दी थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे मैं सोच रही थी कब ये साफ़ करूं, डस्टिंग करूं इसकी बढ़िया तरह, इसके नीचे का सारा ये टोकरा बर्तन का निकाल कर मांज दिया, और सारे जो यूज़ के बर्तन थे डेली यूज़ के तो वो तो भाई मैंने पोंछ कर रख दिए थे, और जो भाई यूज़ में ना आते वो मैंने अच्छी तरह मांज दिए थे, क्योंकि उन पर ज़्यादा धूल हो रही थी। तो भाई ये धूल के मिट्टी साफ़ करने का भी मन ना करा था, क्योंकि गर्मी इतनी थी रसोई में। हमारी रसोई है बाहर लेंटर पे नीचे तभी तप जा सामने तभी तप जा, और दोपहर में तो मतलब खिड़की में अंदर तक धूप आ जा, भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती। खाना पीना बनाकर बस यूँ सोचा करती भाग ले नीचे, क्योंकि आप सब ने भी पता भाई गर्मी का तो भगवान ने एक बार तोड़ कर रखा था, तो यह चीज़ करने का मन ना कराया करता भाई कहीं कोई एक्स्ट्रा काम कर ले। तो यो मैंने आज मौसम ठंडे का फ़ायदा उठा लिया, तो ये सारा साफ़ सफाई करके इधर फ्रिज के ये सारे निकाल कर शीशे विशे, और ये मैंने मांज दिए थे, और मोटे मोटे सारे बर्तन मांज दिए थे। आटा भी पिस कर रखा था, और मैंने पिसवा कर रख रखा था, और मैंने डाल लेना था बाल्टी में, तो आटे की बाल्टी मांज दी थी, सारा मतलब
सारा काम निपटा कर फिर लगी थी मैं फ्रीज में, ये सारी इसकी बाहर निकाल के मांज के और फिर मैं फ्रीज में लगी थी। और भाई इस तरह का उजाग रहा है, अगर रसोई का रसोई की सफाई कराओ तो फैलावड़ा ऐसा ही फैल जाएगा। अगर कोई मत सोचियो भाई इसने देखो रसोई किस तरह, आप सब ने पहले भी देखी भाई मेरा ऐसे नहीं रहा अगर किचन में कुछ भी, पर जब साफ़ सफाई करा तो यो है फ्रिज का भी निकाल कर स्लैब पर रख दिया, एक्स्ट्रा बर्तन मांजे थे वो भी स्लैब पर रख दिए, तो स्लैब पर ना बिल्कुल देखो देखने का भी मन ना कर रहा था, इतनी बुरी तरह फैल गया था। बहुत टाइम लगा दिया था मैंने इसमें साफ़ सफाई करके और जचान में सेट करने में। उसके बाद नाक आई थी मैं, नहाने के बाद मैंने आज बनाए थे, घी भी बनाया था आज, जाए कई दिन हो गए थे मलाई इन रख रखी थी इकट्ठी करके, तो आज पनीर भी बनाया था। फिर पनीर के बनाने लगी थी मैं ये पराठे। शिवम ने बोला मम्मी कई दिन हो गए ढंग से वो करें, तो आज तो पराठे बना दियो आलू के। फिर ये मैंने पनीर पाड़ लिया था तो मैंने सोची क्यों ना प्याज पनीर के बना दूँ। पनीर में ना प्याज प्यूज कई काट कर न और उससे जो चॉपर है अगर उससे चॉप करके बहुत अच्छी तरह मतलब बारीक हो जाए प्याज, तो प्याज के पनीर के पराठे हैं ये, खा लो आप सब भी।